अब हम शुरू करते हैं कि मीशो पर लिस्टिंग कैसे करनी है। कोई भी आप प्रोडक्ट लेकर आए हो और आपको वो सेल करना है मीशो पे, तो अब उसको लिस्ट कैसे करें, कस्टमर तक कैसे वो दिखे, हम इस चीज़ पर बात करेंगे। तो लिस्ट करने से पहले देखो, हम पूरा सीखेंगे पूरा डिटेल में कि कैटलॉग कैसे बनाया जाता है, किस तरह से हमें लिस्ट करना है। कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हमें देखना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ लिस्टिंग करने से पहले। कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर आओ मार्केट से, कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर आओ और अब उसको आपको कैटलॉग बनाना है मीशो पर, तो उसको लिस्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। वो चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। हम मान लेते हैं कि आप मार्केट से ये प्रोडक्ट लेकर आए हो, एक स्टेनलेस स्टील विस्कर, ठीक है। आप ये प्रोडक्ट लेकर आए हो, अब आपको इसको मीशो पर लिस्ट करना है। आप चाहते हो कि इसके अब मीशो पर आपको ऑर्डर्स आएँ। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें चेक करनी है। दो चीज़ें क्या चेक करनी है? सबसे पहले हमें चेक करनी है रेटिंग्स, कि इस प्रोडक्ट की मीशो पर रेटिंग्स कैसी हैं, इस सिमिलर प्रोडक्ट की मीशो पर रेटिंग्स कैसी हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? हम इस पे जाएंगे मीशो के बायर पोर्टल पे, मीशो.com पे, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे स्टेनलेस स्टील विस्कर। हम देखेंगे कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो जो सेल कर रहे हैं ये सिमिलर प्रोडक्ट, उनकी रेटिंग्स क्या चल रही हैं। ठीक है, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील विस्कर है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो यहाँ पर कितना रेटिंग्स इनकी कितनी आ रखी हैं। ये जो कॉम्पिटिटर्स जो सेल कर रहे हैं इनकी क्या रेटिंग्स है। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि रेटिंग्स जो है ना, वो कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसकी रेटिंग आपकी 3.8 स्टार से ऊपर होनी चाहिए। उसकी रेटिंग आपकी 3.8 स्टार से ऊपर होनी चाहिए, तो वो प्रोडक्ट आपका बेस्ट है, उसमें कम रिटर्न्स आते हैं, उसमें मतलब आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर 3.8 स्टार से नीचे आपकी रेटिंग जा रही है कॉम्पिटिटर्स की, अगर 3.8 स्टार से नीचे आपकी कॉम्पिटिटर्स की रेटिंग जा रही है, तो इसका मतलब कि उस लिस्टिंग में प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, आरटीओ बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें लिस्टिंग करने से पहले, प्रोडक्ट को अपने कैटलॉग में ऐड करने से पहले, मीशो में कस्टमर को दिखाने से पहले, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि उस सिमिलर प्रोडक्ट की हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या रेटिंग है, तभी हम उसको आगे लिस्ट करेंगे। अब जैसे हम देख सकते हैं ये सिमिलर प्रोडक्ट हमको लिस्ट करना है, तो इसकी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4.2 स्टार रेटिंग है, जो कि 3.8 से ज़्यादा है। इसकी भी 4.2 है, इसकी भी 4.4 है। यहाँ देखते हैं 4.4, 4.4, 4.2। तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम लिस्टिंग्स जो हो रखी हैं यहाँ पर वो 4.4 स्टार से ऊपर है, यानी 3.8 से तो ऊपर है ही। तो इसका मतलब कि ये लिस्टिंग अब पहला वाला चेक जो है, चेक पॉइंट जो है, ये पास कर देती है, ये आपका पास हो जाता है। अब हम अगले चेक पॉइंट पर बढ़ेंगे। लिस्टिंग करने से पहले ये हमें चेक पॉइंट ज़रूर पहले क्लियर करवाना है कि इसकी जो रेटिंग्स है, कॉम्पिटिटर ने जो लिस्टिंग कर रखी है सिमिलर प्रोडक्ट की, उसकी रेटिंग आपकी 3.8 स्टार से ऊपर होनी चाहिए। ये अगर आपका चेक पास हो जाता है, फिर उसके बाद हम अलग चेक पढ़ेंगे। अलग दूसरा जो चेक आ जाता है वो आ जाता है आपका कि इस प्रोडक्ट की कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है। गलती क्या होती है यार कि प्रोडक्ट कैटेगरी ना कई लोग गलत डाल देते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें ऑर्डर्स नहीं आते। अब आप मान लो टी शर्ट बेच रहे हो, टी शर्ट बेच रहे हो आप, और अब आपने कैटेगरी उसकी डाल दी जीन्स में, तो वो गलत चीज़ हो जाती है। ये जो आपको मैं कैटेगरी फाइंड करने का तरीका बताऊंगा ये कुछ अलग ही है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। हमें क्या करना है कि मीशो पर कैटेगरी, अब जैसे सबसे पहले आप मीशो के बायर पोर्टल पे आते हो, आपको कोई भी कैटलॉग अपना लिस्ट करना है। मान लो आप एक प्रोडक्ट लेकर आए, प्रोडक्ट है आपका ये वाला, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारा ये वाला प्रोडक्ट है। अमेज़ोन से हम सारे के सारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स, जितने भी चीज़ें हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, सब हम अमेज़ोन से डाउनलोड करेंगे। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने नए फ़ोटो खींचे, क्योंकि ऑलरेडी जब ये अमेज़ोन पे अपलोडेड है प्रोडक्ट और इसकी फ़ोटोज़ अच्छी खासी खींची हुई हैं, तो हम नई फ़ोटो क्यों लेनी है। तो हम इस प्रोडक्ट को हम सेव इमेज कर लेंगे। एक फ़ोटो को मैं आपको बस एक डेमो करके दिखा देता हूँ। अभी लिस्टिंग के बारे में हम आगे पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैटलॉग में कैसे कैसे हमें डिटेल्स भरनी होती हैं, लेकिन ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि लिस्टिंग करने से पहले ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ थी रेटिंग, जो कि 3.8 स्टार से ऊपर होनी चाहिए थी। जो हमने देख लिया कि कॉम्पिटिटर जितने भी मीशो पर सेल कर रहे हैं हमारा ये सिमिलर प्रोडक्ट, उसकी 3.8 स्टार से ऊपर रेटिंग है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें चूज़ करनी है प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी आप गलत ना चूज़ कर लो। तो यहाँ पे आपका ये बायर पोर्टल है। ये बायर पोर्टल मैंने खास आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। इस बायर पोर्टल से मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमाता हूँ, ये मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम आएंगे कैटलॉग अपलोड्स में। कोई भी आपको अगर नया प्रोडक्ट आपको अगर लिस्ट करना होता है तो आप कैटलॉग अपलोड्स में जाते हो।
कैटलॉग अपलोड्स में आने के बाद ऐड सिंगल कैटलॉग पर जाएंगे, क्योंकि आप बल्क में भी कैटलॉग अपलोड कर सकते हो, उसके लिए आपको पूरी एक एक्सेल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है और मैं न्यू सेलर्स को वो प्रेफर भी नहीं करता। तो आप ऐड सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करोगे, आपको सिर्फ एक ही कैटलॉग डालना है। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो है विस्कर, तो विस्कर को हम लिस्ट करेंगे यहाँ पर। तो एक तरीका होता है आपको कैटेगरी फाइंड करने का, यहाँ पे आप सर्च कर लो विस्कर। विस्कर अगर आपने फाइंड कर लिया, आपने सर्च करा यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा कि होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन टूल्स, विस्क्स। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि ये कैटेगरी सही है, और ये कैटेगरी सही है, मैं बता दूं आपको। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई प्रोडक्ट्स की कैटेगरी ना मिलती नहीं है। उसकी कैटेगरी कैसे ढूंढने की, वो किस कैटेगरी में है। इस प्रोडक्ट की तो आपको कैटेगरी मिल गई। एक प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे जिसकी कैटेगरी हमें नहीं मिलती है, उसका मैं तरीका बताऊँगा कि आपको उसकी कैटेगरी ढूंढनी कैसे है। जैसे ये प्रोडक्ट है टकर टूल आपका, ठीक है, ये प्रोडक्ट आ जाता है आपका टकर टूल, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपकी ना बेड शीट और मैट्रेस, बेड शीट्स होते हैं, मैट्रेस होते हैं, जो गद्दे होते हैं बेड के, उनको उठाने के, बेड शीट्स को सही तरह से लगाने के काम में आता है। दिक्कत क्या है कि इस प्रोडक्ट की ना मीशो पर कैटेगरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टकर टूल, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं है। आप देख सकते हो कि बकेट्स एंड बाउल्स आ गया, मॉप्स विद बकेट आ गया, आइस बकेट। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि यार इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में लिस्ट करें। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी यही आ जाती है कि अब इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में लिस्ट करें, जब किसकी कैटेगरी नहीं है मीशो पर। तो कैटेगरी कैसे ढूंढनी है, सबसे सिंपल बात, हम आ जाते हैं फिर से मीशो.com पे, बायर पोर्टल पे। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, भाई कोई ना प्रोडक्ट तो लोग बेच रहे हैं, ये वाला मीशो पर भी बिक रहा है, ये वाला प्रोडक्ट। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अमेजोन पे बिक रहा है, अमेजोन पे तो इसकी कैटेगरी है लेकिन मीशो पे कैटेगरी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट तो मीशो पे बिक रहा है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ टकर टूल, तो मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा ये टकर टूल का। देखो यहाँ पे आप प्रोडक्ट देख सकते हो, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा ये वाला प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो बिक रहा है। अब ये किस कैटेगरी में इन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने किस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रखा है, ठीक है। ये रहे आपके टकर टूल, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर ने इसको किस कैटेगरी में लिस्ट कर रखा है। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी ढूंढने का सबसे सही तरीका क्या है, कि हमें देखना है कि हमारे कॉम्पिटिटर ने किस कैटेगरी में इसको लिस्ट कर रखा है। हमारे कॉम्पिटिटर ने इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में लिस्ट कर रखा है। अब आप कहोगे कि वो कैसे पता लगाएंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर ने किस कैटेगरी में लिस्ट कर रखा है। अब आपको मैं तरीका बताता हूँ। देखो, एक तो तरीका ये है, क्लासिक किचन टूल सेट्स, यहीं पे आपका कैटेगरी का नाम लिखा होता है, लेकिन ना यार ये कई बार गलत हो जाता है, तो इसलिए हम इस पर रिलाई नहीं करेंगे। एक तरीका ये है कि आपको ना यहाँ पे ऊपर मिल जाता है होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन टूल्स, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कैटेगरी, अब देखो इस टकर टूल की ये किचन टूल नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटर ने इसको किस में लिस्ट कर रखा है, किचन टूल्स में। ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि किचन टूल्स नहीं है, लेकिन इसकी कैटेगरी है ही नहीं मीशो पर, तो कहीं ना कहीं तो लिस्ट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने इसको यहाँ कहाँ पे लिस्ट कर रखा है, किचन टूल्स में इसको लिस्ट कर रखा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे भी कैटेगरी नहीं मिलती है, कई बार ऐसा होता है यहाँ पर भी कैटेगरी नहीं मिलती। सबसे अच्छा तरीका कैटेगरी ढूंढने का क्या होता है, मैं आपको 2-3 कैटेगरी ढूंढ के बताऊँगा, इसको आप ध्यान से सीख लेना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है आगे। सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन पर, प्रोडक्ट खोल के हम राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन पर, इंस्पेक्ट पर जाएंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट पर जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क में। नेटवर्क में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फैच XHR में, और फिर करेंगे पेज को रीलोड। पेज को रीलोड करने के बाद यहाँ पे एक नंबर आएगा ऊपर, ये नंबर जो होता है ये होता है कैटलॉग ID प्रोडक्ट की। इस पर हम क्लिक करेंगे और जाएंगे रेस्पॉन्स में। रेस्पॉन्स में जाने के बाद हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रोडक्ट की कैटलॉग ID, वो कैटेगरी क्या है। तो हम देखेंगे कि इन्होंने प्रोडक्ट को कैटेगरी जो दे रखी है वो दे रखी है किचन स्टोरेज, ठीक है। यहाँ से आपको हमेशा सही कैटेगरी मिलेगी और 100% आपको यहाँ पे कैटेगरी मिल ही जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ से आपको कैटेगरी मिले ना, ठीक है। किचन स्टोरेज में इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सिर्फ टाइप करूँगा किचन स्टोरेज। किचन स्टोरेज पे अगर मैं टाइप करूँगा तो देखो यहाँ पे किचन स्टोरेज, देखो ये मिल गई, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन स्टोरेज। हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने इस प्रोडक्ट को इस वाली कैटेगरी में लिस्ट कर रखा है, इस वाली कैटेगरी में लिस्ट कर रखा है, होम एंड लिविंग, किचन एंड टेबल, किचन स्टोरेज, सारी कैटेगरी में आप लिस्ट कर दो। ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही लिस्टिंग करनी है, जितनी कैटेगरी मिलती हैं आपको इससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटर्स ने लिस्ट कर रखी हैं इस कैटेगरी में, सब कैटेगरी में आप लिस्ट कर दो।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, एक तरीका ये रहा, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कैटेगरी कैसे फाइंड करते हैं, विस्कर की फाइंड करते हैं कैटेगरी, स्टेनलेस स्टील विस्कर। अगर हम विस्कर की कैटेगरी फाइंड करें तो ये आपका विस्कर आ गया, इसको हम एक न्यू टैब में खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यू टैब में खुल गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पर जाएंगे, इंस्पेक्ट पर जाने के बाद हम जाएंगे नेटवर्क पे, नेटवर्क में जाने के बाद फैच XHR पे क्लिक, नेटवर्क पे जाएंगे, नेटवर्क पे जाने के बाद फैच XHR पे क्लिक करेंगे, फिर रीलोड करेंगे पेज को। पेज को रीलोड करने के बाद यहाँ पे एक नंबर आएगा जिसे हम कहते हैं कैटलॉग आईडी, सबसे टॉप पर नंबर आएगा, वो सबसे टॉप पर नंबर आएगा। रेस्पॉन्स में जाएंगे, रेस्पॉन्स में जाने के बाद आप सबसे टॉप पर जाएंगे, यहाँ पे आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी आपको मिल जाएगी विस्क्स। तो देख सकते हो आप कि इस प्रोडक्ट को इन्होंने विस्क्स में लिस्ट कर रखा है। अब क्या करना है, हमें बस ये सर्च करना है, यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे हमें सर्च करना है इसको विस्क्स। यहाँ पे हम सर्च करेंगे विस्क्स, हमें इसकी कैटेगरी मिल जाएगी टॉप पर ही, टॉप पर ही हमें ढूंढनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें विस्क्स की मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ देखो यहाँ पे मिल गई, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन टूल्स, विस्क्स। ठीक है, हमें पता चल गया एटलीस्ट कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो किस कैटेगरी में सेल कर रहा है। अब देखो आप यहाँ पे देखोगे ना तो ऊपर यहाँ पे कैटेगरी नहीं आ रही, जैसे यहाँ पे कैटेगरी आ रही थी ऊपर होम, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन टूल्स। अब आप देखोगे यहाँ पे कैटेगरी नहीं आ रही, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा रिलायबल तरीका यही है, 100% आपको कैटेगरी मिल जाएगी। नेटवर्क पे जाओगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, फैच XHR पे जाओगे, रीलोड करोगे पेज को, सबसे टॉप पे एक नंबर आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे और रेस्पॉन्स में जाने के बाद सबसे ऊपर आप चले जाओगे, वहाँ पे आपको सब कैटेगरी मिल जाएगी विस्क्स। ठीक है, बैटरी लो जा रही है इसकी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कैटेगरी फाइंड करने का। अब देखो आप कहोगे कि यार कैटेगरी तो हमें पता होती है, हम क्यों फाइंड करें कैटेगरी। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें कैटेगरी नहीं पता होती, हम कोई प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, अब हमें पता नहीं है कि उसकी क्या कैटेगरी है। जैसे कि मान लो ये प्रोडक्ट है वॉल हुक्स, ये क्या है, ये वो हुक्स हैं जो दीवार पे चिपक जाते हैं। ठीक है, अब हमें इसकी कैटेगरी फाइंड करनी है, तो ओपन लिंक इन न्यू टैब यहाँ पे जाते और फिर इसको क्या करते, इंस्पेक्ट करते। नेटवर्क में जाने के बाद फैच XHR में जाना है, फैच XHR में जाने के बाद फिर रीलोड करना है पेज को। रीलोड करने के बाद सबसे टॉप पे एक नंबर आएगा, उस पर हमें जाना है और फिर सबसे टॉप पे चले जाना है। 2-3 लाइन नीचे हमें यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे कैटेगरी आ गई हुक्स एंड हैंगर्स। अगर हम हुक्स एंड हैंगर्स डाल देंगे, हम यहाँ पे हुक्स एंड हैंगर्स डाल देंगे तो हमें ये कैटेगरीज दे देगा, आपको जो कैटेगरीज इसमें, मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा बहुत बेटर। ये देखो यहाँ पे आ गई ना आपकी हुक्स एंड हैंगर्स। अभी तक वो वॉल हुक्स में थी, लेकिन हमें ये पता चल गया कि जो कॉम्पिटिटर है जिसकी टॉप पे लिस्टिंग है, इसकी टॉप पे लिस्टिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, 3130 रिव्यूज़ हैं, तो ये हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारा कॉम्पिटिटर है ये किस कैटेगरी में सेल कर रहा है। अगर हमें ये पता चल गया कि कॉम्पिटिटर किस कैटेगरी में सेल कर रहा है, तो इसका मतलब हमने आधा काम तो कर ही लिया। अब हमें अपनी कोई नई कैटेगरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में चल रहा है, हमें बस उसी प्रोडक्ट को उस कैटेगरी में डालना है। हुक्स एंड हैंगर्स में चल रहा है ये वाला प्रोडक्ट, हम इसको हुक्स एंड हैंगर्स में डाल देंगे, बस ख़त्म चीज़। अगर हम यहाँ पे सिर्फ सर्च करते वॉल हुक्स, तो वॉल हुक्स में एक अलग ही कैटेगरी आ जाती, जो कि कॉम्पिटिटर ने इसमें लिस्ट नहीं कर रखा, इसमें लिस्ट नहीं कर रखा कॉम्पिटिटर ने लिस्ट कर रखा है हुक्स एंड हैंगर्स में, है ना। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लिस्टिंग करने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर से रिवाइज करा देता हूँ, एक तो रेटिंग्स, वो आपकी 3.8 से ऊपर होनी चाहिए, और आपको पता करना है कि प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर ने किस किस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रखा है, उसी कैटेगरी में हम लिस्ट करेंगे, क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है, ये वाला प्रोडक्ट इन कैटेगरी में चल रहा है। हो सकता है मैं विस्क है, वो विस्क जो है विस्क में ना चल रहा हो, वो किचन टूल्स में चल रहा हो, और आप विस्क में करके बैठे हो उसको, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों में करनी है, हमें विस्क में भी करनी है, हमें किचन टूल्स में भी करनी है, हमें कोई भी रास्ता हमें छोड़ना नहीं है, ये समझना है आपको। कोई भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है कि भाई यहाँ से हमें ऑर्डर कमा सकते हैं, नहीं, हम दोनों में करेंगे, हम विस्क में भी करेंगे और जिसमें हमारे कॉम्पिटिटर ने कर रखा है उसमें भी करेंगे, ठीक है। अब जब ये 2 चीज़ें हो जाती हैं, जब ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं हमें कि हाँ भाई प्रोडक्ट की रेटिंग्स भी अच्छी हैं, 3.8 से ऊपर है, यानी कि प्रॉफिट कमा सकते हैं इसमें। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट की कैटेगरी हमें पता चल गई कि भाई जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर किस कैटेगरी में बेच रहा है। हो सकता है कि कोई कैटेगरी तुम्हें मिली हो, उस कैटेगरी में कॉम्पिटिटर बेच नहीं रहा, तो हमें उस कैटेगरी में भी करना है जो तुम्हें मिली है, और उस कैटेगरी में भी करना है जो कॉम्पिटिटर बेच रहा है। जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं हमें सबकी कैटेगरीज चेक करनी है, और उन सबकी कैटेगरीज में हमें प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, क्योंकि किसी भी कैटेगरी से हमें ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो हमें अपने कॉम्पिटिटर को पहले पढ़ना है,
फिर उसके बाद हमें कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना है। ये दो चीज़ें, कोई भी प्रोडक्ट की अगर आपकी ये दो चीज़ें पास हो जाती हैं, फिर हम बात करेंगे कि लिस्टिंग कैसे करनी है। लिस्टिंग में सारी डिटेल्स हम यहाँ पे कैटलॉग अपलोड्स में बात करेंगे पूरा, कि यहाँ पे कैटेगरी वगैरह चूज़ करके फिर हमें लिस्टिंग कैसे करनी होती है, वो सब हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं पूरी कोर्स सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, इसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। जो मैंने 3 साल में सीखा है वो आपको मैं एक एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ रिवील करने वाला हूँ। ठीक है, सो सी यू गाइस।